हमेशा से आगे बढ़ना चाहती थी और मैं आगे इंडिया के लिए खेलना चाहती हूँ और जिसके लिए मैं हमेशा प्रैक्टिस करती हूँ और बस यही इंडिया के लिए खेलना चाहती हूँ। तो बेटा एक बात और बताओ आप। नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, आज हम पहुंचे हैं नौहर विधानसभा क्षेत्र के पास में सहावा कस्बे में, और इस गांव के में सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह नाम से एक शिक्षण संस्था चलती है। इस शिक्षण समूह के उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा प्रियंका सहारण, जो कि यहाँ पर 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है, उसने 19वीं महिला क्रिकेट प्रतियोगिता, राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता यानी राष्ट्रीय स्तर पर अपना चयन करवा करके खेलों में, और वहाँ उस राष्ट्रीय स्तर पर खेल करके और अपनी टीम को उप विजेता बना करके लौटी है। आज गांव में इसका विजय जुलूस निकाला गया। विद्यालय के हजारों विद्यार्थियों ने डीजे की देशभक्ति धुन पर नाचते हुए, गाते हुए, थिरकते हुए बेटी का मान सम्मान किया। तो साथियों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आजकल बेटियाँ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेल में भी आगे बढ़ रही हैं, और यदि अभिभावक इस चीज़ का सहयोग करें, अभिभावक बेटियों को प्रोत्साहित करें, तो बेटियाँ बहुत आगे तक जा सकती है। इसी संदेश को लेकर के आज हम मिलने के लिए आए हैं प्रियंका सहारण से। तो चलिए मिलते हैं प्रियंका सहारण से। नमस्ते बेटा। बेटा, सबसे पहले तो आपका हमारे YouTube चैनल नौहर जगत पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू सर। बेटा, आज मैंने देखा कि यहाँ पर आपका जो विजय जुलूस था गांव वालों की तरफ से, इस विद्यालय की तरफ से, बहुत ही शानदार रहा था, और इसमें हजारों की संख्या में लोग बाग आए हुए थे और बाजार में जगह जगह पर आपका स्वागत भी किया गया था। तो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका पूरा नाम क्या है और पिताजी का क्या नाम है बेटा? मेरा नाम प्रियंका कुमारी सहारण है और मेरे पिताजी का नाम सुरेंद्र कुमार सहारण है। मैं धीरवास बड़ा गांव से बिलोंग करती हूँ। बेटा, कौन सा गांव आपका? धीरवास। धीरवास बड़ा जो गांव है वो कहाँ पड़ता है? जी, वो तारानगर तहसील का गांव है, धीरवास बड़ा। अच्छा अच्छा। तो बेटा, आप कितने भाई बहन हैं? मेरे 2 भाई हैं, जो एक मुझसे छोटा है और एक मुझसे बड़ा है, और मैं एक बहन हूँ। तो बेटा, आप 3 नंबर पे हो? 2 नंबर पे हैं आप। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? मैं 12वीं आर्ट्स में पढ़ती हूँ। 12वीं आर्ट्स में। तो बेटा, आपने किस खेल में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची आप? जी, मेरा हमेशा से ही खेल में बहुत इंटरेस्ट है और मैं हमेशा से ही, मैं 6th क्लास से स्पोर्ट्स में हूँ, और मैं पहले वो एथलेटिक्स में और ये सब गेम्स में खेलती थी, और मुझे धीरे धीरे लगा कि मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा करना चाहती थी और मैं क्रिकेट खेलना चाहती थी हमेशा से। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस की और मैंने अपनी प्रैक्टिस करती रही, तो मेरा पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चयन हुआ और फिर मेरा स्टेट पे चयन हुआ, वहाँ पर हमें 2nd पोजीशन मिली है, और अब मेरा नेशनल में चयन हुआ है जिसमें भी हमने 2nd पोजीशन हासिल की है। बेटा, आपने क्रिकेट जैसे खेल को चुना है, और वर्तमान में जो क्रिकेट का खेल है आधुनिक खेलों में है, युवाओं को आकर्षित करने वाला खेल है, लेकिन लड़कियों के लिए हम देखते हैं कि गांव में अधिकतर जैसे कबड्डी है, दौड़ है, और अधिकतर घरों में जो बेटियां रहती हैं, घरों में जो खेलती हैं, गट्टे हैं, और जो ग्रामीण खेल है ना, क्या कहते हैं उसको, पैल-दूज है, इस प्रकार के खेल है। तो बेटा, आपका इस खेल के प्रति कैसे रुझान हुआ? जी, मैं हमेशा से ही, मेरा इंटरेस्ट था क्रिकेट के अंदर कुछ बनना। जब मैं टीवी पे मैच देखती थी तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा गेम है और मुझे भी इसमें कुछ करना चाहिए, और मैं भी इसमें हमेशा से आगे बढ़ना चाहती थी, और मैं आगे इंडिया के लिए खेलना चाहती हूँ, और जिसके लिए मैं हमेशा प्रैक्टिस करती हूँ, और बस यही इंडिया के लिए खेलना चाहती हूँ। तो बेटा, एक बात और बताओ, आप यहाँ पर घर में कोई आपको इस खेल के प्रति प्रोत्साहित करने वाला था, या टीवी में देख करके आप प्रोत्साहित हुए हैं? जी, मेरे घर वाले भी मुझे प्रोत्साहित करते हैं गेम के लिए, और मैंने टीवी में भी देखा है, तो मुझे लगा हाँ, मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ, और यही सब मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और इसी से मैं आगे बढ़ूंगी और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। शाबाश। प्यारे दर्शकों, यहाँ बेटी ने बताया कि टीवी को देख करके और घर वालों के प्रोत्साहन से इस खेल में आगे बढ़ी है और राष्ट्रीय स्तर पर पहुँची है। तो प्यारे दर्शकों, हम देखते हैं कि आजकल जो बताया जाता है कि टेलीविज़न और मोबाइल का दुष्प्रभाव है, तो वहाँ पर इसके सार्थक परिणाम भी आ रहे हैं। और एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि बेटी के मन में एक जुनून है, बेटी के मन में एक उल्लास है कि मैं देश के लिए खेलूं, राष्ट्र के लिए खेलूं। तो साथियों, बेटा, इसके लिए पहले से आपको बहुत बहुत शुभकामना, हमारी तरफ से बधाई है। थैंक यू सर। हाँ बेटा, एक चीज़ और बताओ, आप 12वीं कक्षा में पढ़ रही हैं, आपके पास में विषय कौन कौन से हैं?
जी मेरे पास ड्राइंग है और ज्योग्राफी है, हिंदी लिटरेचर है एंड हिंदी कंपलसरी एंड हिंदी इंग्लिश कंपलसरी। बिल्कुल बेटा। तो बेटा एक चीज़ और बताओ, आपका अध्ययन से और खेल से आप क्या समायोजन कर पाती हैं, यानी कि अध्ययन बाधित नहीं होता है? नहीं सर, मैं ज़्यादातर टाइम अपने स्पोर्ट्स को देना चाहती हूँ और मैं देती भी हूँ, और पढ़ाई को भी मैं कुछ वक्त देना चाहती हूँ और देती भी हूँ, और मुझे इसमें कोई ऐसे नहीं होता है कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है या फिर मेरा पढ़ाई से गेम डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, बस मैं दोनों को अपना टाइम दे देती हूँ। तो बेटा आप वर्तमान में आप सुभाष चंद्र बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय सहावा में हैं। तो बेटा इस विद्यालय में पढ़ने का या इस विद्यालय में आने का आपका आकर्षण क्या रहा है? जी जब ग्रामीण ओलंपिक चल रहे थे तो हम हमारे गांव में प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में गए थे, तो वहाँ पर सर आए थे, कौन से सर आए थे? गुरुदत्त जी सर और धनपत जी गोदारा, वो आए थे, तो उन्होंने मेरा गेम देखा और उन्हें अच्छा लगा कि हाँ ये कुछ कर सकती है, तो इसी के चलते मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारे स्कूल में एडमिशन लो, हम आपको अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको आगे तक लेके जाएंगे। तो हम मुझे अच्छा लगा सर का जो हमें उन्होंने बोला कि हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, मुझे अच्छे कोच मिले हैं स्कूल में आने के बाद और मुझे बहुत अच्छी प्रैक्टिस के दौरान ये सब हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा स्कूल में आने के बाद और स्कूल से मुझे बहुत कुछ मिला है। तो मैं स्कूल के सभी स्टाफ को एंड मेरे कोचेज़ को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है और जिससे मैं आज ये बन पाई हूँ, जो मैं राष्ट्रीय स्तर पर खेली हूँ, वे सब मेरे कोचेज़ का रहा है, इस सब में ज़्यादा सहयोग रहा है। बिल्कुल। बेटी अपने गुरुजनों को बहुत बहुत, अपने जो कोच हैं उनका धन्यवाद दे रही है। तो अब बेटी एक चीज़ बताइए यहाँ पे कि आप इस विद्यालय में आई, तो क्या इस विद्यालय में जैसा उन्होंने कहा कि खेल में है, तो क्या इनके पास में कोई खेल अकेडमी या कोई इस प्रकार की कोई प्रैक्टिस की कोई विशेष व्यवस्था है, या किस प्रकार से क्या चीज़ है, बताइए आप दर्शकों को। जी यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है इस स्कूल में, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है और स्पोर्ट्स में भी ये बहुत आगे है। यहाँ पर हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है गेम्स के लिए, हमारे पास सारी किट्स वगैरह होती है और हमें प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा टाइम भी मिल जाता है, और हमारे सर बहुत अच्छे हैं, यहाँ के कोच बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं, रोज़ हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो बेटा आप इस विद्यालय में आपके जो को सहयोग करने वाले को निदेशक महोदय हैं या सह निदेशक महोदय हैं, वो आपको इस खेल के प्रति आगे बढ़ने के लिए क्या कहते हैं आपको? जी वो हमें कहते हैं कि आपका अगर खेल में इंटरेस्ट है तो आप खेल में रहो, अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ाई में रहो, और मेरे जो कोचेज़ हैं वो मुझे कहते हैं कि अगर आपको कुछ बनना है तो हमेशा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं उनके कहने पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मेरे कोचेज़ कहते हैं कि बस आपको आगे बढ़ना है तो बस गेम पे फोकस रखो और आप एक दिन ज़रूर सफलता पाओगे। प्यारे दर्शकों, जैसा कि बेटी ने बताया कि सबसे पहले तो इनके माता पिता को धन्यवाद है, घर वालों को धन्यवाद है कि उन्होंने बेटी को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म और इसका प्रोत्साहन बढ़ाते रहे हैं। फिर इनके जो गुरुजन हैं, जो कोच हैं, वो भी इसको इस खेल के प्रति प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो बेटा एक चीज़ और बताओ, आप इस खेल के ज़रिए या इस क्रिकेट खेल को लेकर के जो बेटियां हैं उनको आप क्या संदेश या क्या बात बताना चाहेंगे? जी मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर लड़कियों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, पढ़ाई, और घर वाले बोलते थे अगर पढ़ाई करना है तो करो, वरना पढ़ाई छोड़ दो और घर के काम में लग जाओ। बट हर एक लड़की के पास एक दूसरा भी ऑप्शन होना चाहिए, जो कि मेरे पास है स्पोर्ट्स। मेरा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है बट मेरा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है और इसी में मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन न रख के दूसरा भी ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपका खेल में इंटरेस्ट है, अगर आप खेलना चाहते हो तो खेलो, आपको भी अगर कुछ बनना है तो आगे बनो, अगर स्पोर्ट्स में बनना है तो स्पोर्ट्स में बनो, वरना और बहुत चांसेस होते हैं जिसमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बेटा आपने कि वर्तमान में खेल भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की। तो बेटा एक चीज़ और बताएं आप कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जो युवा है उनमें थोड़ा भटकाव सा दिखाई दे रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बेटा हो चाहे बेटी हो। तो और वो इस जो अभिभावक है वो भागम भाग वाली जीवन में, इस जदोजहद वाली ज़िंदगी में उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते होंगे, जो भी चीज़ है, तो वो आजकल के जो युवा हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं बेटा। तो इस नशे को लेकर के आपका क्या विचार है? जी नशा एक बहुत ही बुरी आदत है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत कुछ है करने के लिए, इससे हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो हमें ये सब छोड़कर अपने करियर पर फोकस करना चाहिए और हमें जो अपनी लाइफ में एक फोकस करना चाहिए अपनी लाइफ में, कि हमें अपना भी एक गोल होना चाहिए कि हमें क्या बनना है आगे जाकर। तो इसी चीज़ को मैं लेकर ये कहना चाहती हूँ कि नशे वगैरह को छोड़कर अपनी लाइफ पे फोकस करें और अपने करियर को बनाएं। बेटा आपका जो राष्ट्रीय स्तर का खेल हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था? ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ था सर। अच्छा, तो आपका जो वहाँ पे ये गोल्ड मेडल ये मिला था, कि आपको दिखाना एक बार दर्शकों को दिखाना बेटा। बेटी ने यह मेडल प्राप्त किया है जो कि इसकी शान है, बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित
करने वाला जो चीज़ है वो यही है। हाँ, तो बेटा एक चीज़ और बताएं आप, गांव में जो बेटियां रह रही हैं उनके मन में ये आता है कि शहर में सुविधाएं बहुत है आगे बढ़ने की, और हम किस प्रकार से आगे बढ़ें। तो आप गांव में जो बेटियां पढ़ रही है और आगे बढ़ने का जुनून रखती है, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, अगर हमें करियर में कुछ बनना है तो अगर हमारे घर वाले हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें बनने से कोई नहीं रोक सकता है, और हमें जो भी बनना है वो अपने घर वालों के और जो सहयोग होता है उनसे हम बन सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही अपना ये सौभाग्य की बात है, या हम कह सकते हैं कि अपना जो वीडियो है वो श्रेष्ठतम बन सके और आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके कि इस बेटी को प्रोत्साहित करने वाले इनके जो गुरुजन हैं, सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के सह निदेशक महोदय गुरदत्त जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो मैं गुरदत्त जी से निवेदन करूँगा कि आप भी कैमरे के सामने आएँ और थोड़ा इसके बारे में बताइए। धन्यवाद सर। नौर जगत के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से धन्यवाद। ये जो आज का जो कार्यक्रम था जी, और इसका जो उद्देश्य था वो ये था, अभी हमारी संस्था की एक बेटी प्रियंका सारण जो राजस्थान की टीम में अंडर 19 क्रिकेट में नेशनल में राजस्थान की टीम उपविजेता रही है, उसकी सदस्य थी। और उपविजेता रहने के बाद पहली बार जब वो विद्यालय परिवार में पधारी तो परिवार के सदस्यों द्वारा उसके स्वागत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो गुरुदेव मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल आप बेटियों के प्रोत्साहन के लिए इन खेलों को दृष्टिगत रखते हुए आपके क्या विचार है इसमें? देखिए जगपाल जी, हमारे क्षेत्र में अब तक जो चल रहा है वो मार्क्स यानी अंकों का रहा है, परंतु वर्तमान समय को देखते हुए अंकों के साथ साथ अगर खेलों की तरफ हमारा ध्यान दिया जाए तो हम और अधिक अच्छे तरीके से रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। उसके साथ साथ और अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो भी खिलाड़ियों के लिए भारतवर्ष में हमारे हो सकती है। इसको देखते हुए हमने बेटियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने का कार्य है वो किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्पेशल बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप इस प्रकार से जो मेहनत है, जो परिश्रम कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि आप जो नवोदित खिलाड़ी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आसपास क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र से जो खिलाड़ी हैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी वो अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएं, और वो अगर हमारी संस्था के साथ जुड़ते हैं जी, तो भविष्य में भी हम इस क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनको और निखार कर अगले मुकाम तक पहुंचाने का काम है वो हमारी संस्था द्वारा किया जाएगा। और ऐसी प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं उनका इस संस्था परिवार में मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके इस ओज और आपके उत्साह, आपकी ऊर्जा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि बहुत जल्द ही अपने भारत की महिला टीम में खेले। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं किसी अन्य प्रतिभागी के साथ। धन्यवाद।